नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, Y+ सिक्योरिटी के बावजूद सलमान खान को अगर भीड़ घेर ले और बहुत करीब पहुंच जाए तो सिर्फ एक्टर की सिक्योरिटी का पर नहीं बल्कि सिस्टम की तैयारी पर भी सवाल उठता है। एक तरफ उनको धमकियां मिलती है, दूसरी तरफ उनके घर पे अटैक होते हैं। करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ हम सभी जानते हैं, और दूसरी तरफ सलमान खान हजारों लोगों के भीड़ के बीच ऑलमोस्ट अकेले नजर आते। तो क्या सलमान खान सच में सेफ है? ऐसे सवाल, हजारों सवाल उठने लगते हैं इस पे। क्या Y+ सिक्योरिटी सिर्फ नाम का है या फिर इस पूरे इवेंट में हुई है बहुत बड़ी लापरवाही? आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उस वायरल वीडियो के बारे में जिस वायरल वीडियो में उन्हें भीड़ घेरे हुए है, भीड़ उनके करीब पहुंचे हुए, उस सिक्योरिटी लैब्स की बात करने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस खबर में सिर्फ भीड़ नहीं है, इसमें डर है, गुस्सा है, पॉलिटिक्स है, स्टारडम है और एक बहुत बड़ा सवाल भी है, क्या किसी अनजाने अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है सलमान खान को लेकर के? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारी बारीकियां मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए आगे बढ़ाते। तो दोस्तों, मंगलवार को मुंबई के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में प्रेसिडेंट कप 2026 का आयोजन हुआ और इस इवेंट में पहुंचे बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान। अब नॉर्मली सलमान खान जहां जाते हैं वहां क्राउड होना कोई नई बात नहीं। भाईजान की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ उसने एक्साइटमेंट से ज्यादा टेंशन पैदा करती है क्योंकि सलमान खान स्टेडियम पहुंचे तो वहां फैंस की ऐसी भीड़ उमड़ी कि उनका पूरा काफिला रुक गया। और हाँ, आपने सही सुना, बुलेट प्रूफ कार में बैठे सलमान खान तक भीड़ उनके सामने, उनके करीब लिटरली पहुंच गया। और यही वो मोमेंट था जहां से सोशल मीडिया पर सवाल उठना शुरू हो गए। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ सुपरस्टार सलमान खान, दूसरी तरफ हजारों फैंस की भीड़ और बीच में कुछ सिक्योरिटी गार्ड और पुलिसकर्मी जो लोगों को पीछे धकेलते हुए समहाउ रास्ता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि क्राउड इतना अनकंट्रोल था, काफिले आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अब यहां तक तो फिर भी कहा जा सकता है कि बाहर पब्लिक एरिया था, एक्साइटमेंट थी, लेकिन शॉक तब लगा जब इवेंट के अंदर भी वही हाल देखने को मिला। जब सलमान खान स्टेज से नीचे उतरे तो वहां मौजूद फैंस और ऑडियंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कोई सेल्फी लेना चाहता था, कोई वीडियो बनाना चाहता था, कोई बस सलमान खान के पास आकर खुद को लकी फील करना चाहता था। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के बीच सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, सिक्योरिटी आखिर थी कहाँ? और अब आते हैं इस खबर के सबसे सीरियस पार्ट पर। सलमान खान कोई आम सेलिब्रिटी नहीं है, वो ऐसे स्टार है जिन्हें पिछले कुछ समय से लगातार धमकियां मिल रही है। उनके घर में घटनाएं हो रही है, उनका नाम ओपनली कई बार धमकियों में लिया जा चुका। और सबसे शॉकिंग बात, उनके बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी के साथ जो घटना हुई उस मामले से और भी ज्यादा इस चीज को जोड़ के देखिए तो ये मामला और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है तो फिर भीड़ उनके इतने करीब पहुंच कैसे गई? देखिए, Y+ सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ नाम का प्रोटेक्शन नहीं होता,
इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड मूवमेंट, सिक्योर एंट्री, लेयर्ड प्रोडक्शन, एडवांस प्लानिंग। लेकिन जो विजुअल सामने आई है वो कुछ और ही कहानी बता रही है। और ऑनेस्टली कहूं तो ये सिर्फ फैन मूवमेंट नहीं था, ये एक पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क था। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दोस्तों, वैसे ही फैंस और यूजर्स ने इंटरनेट, सोशल मीडिया पर लिटरली हंगामा मचा दिया। कई लोगों ने कहा है कि इतनी थ्रेट्स के बाद भी अगर सलमान खान क्राउड में ऐसे घिर सकते हैं तो सिक्योरिटी व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग ने यह भी कहा कि वाइड सिक्योरिटी अगर यही है तो फिर भाईजान सेफ कैसे है। और कुछ फैंस तो इतने अपसेट थे कि उन्होंने सीधा सीधा ये तक लिख दिया, क्या किसी अनहोनी का इंतजार हो रहा है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर ओवर रिएक्शन बहुत होता है, लेकिन इस बार लोगों की चिंता जेन्युइनली वैलिड लग रही है और वैलिड है भी, क्योंकि ये मामला सिर्फ नॉर्मल सेलिब्रिटीज कॉज का नहीं है। ये मामला ऐसे स्टार का है जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी मल्टीपल थ्रेट्स रिकॉर्ड पर है। और ऐसे में अगर क्राउड कंट्रोल फेल होता दिखे तो डर लगता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे कॉज में एक चीज ऐसी भी थी जिसने लोगों को अटेंशन खींचा है, जिसने लोगों का अटेंशन अपने ओर खींचा है, और वो थी सलमान खान की बॉडी लैंग्वेज। जहां आम इंसान क्या, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक पैनिक कर जाते हैं, वहीं सलमान खान पूरे सीन में सरप्राइजिंगली काम, कंपोज और मुस्कुराते हुए नजर आए। वो ना तो विजिबली घबराए, ना ही उन्होंने पैनिक क्रिएट किया, और ना ही क्राउड के सामने किसी तरह की बेचैनी दिखाई। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ यूजर ने कहा है यही रीजन है कि सलमान खान सिर्फ स्टार नहीं, मेगा स्टार है। कई ने यह भी कहा है कि धमकियों के साथ भी जिस कॉन्फिडेंस से वो पब्लिक के बीच खड़े रहे, वो हर किसी के बस की बात नहीं। अब चाहे आप सलमान खान हो या ना हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, सलमान खान स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी प्रेजेंस रखते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। डर के माहौल में भी कंट्रोल मेंटेन करना कोई सलमान खान से सीखे। अब अगर आप इस पूरे खबर को सिर्फ क्राउड एक्साइटमेंट समझ रहे हैं तो थोड़े पीछे चलते हैं। ये जरूरी है समझना, क्योंकि सलमान खान की सिक्योरिटी जो चूक हुई है वो नॉर्मल चूक नहीं है। पिछले कुछ समय से उनका नाम लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों से जुड़ता रहा है। उसके बाद जो सबसे शॉकिंग घटना हुई उनके गैलेक्सिया अपार्टमेंट के बाहर, जो घटना हुई उनके घर में, घर के बाहर से चीजें हुई, वो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। सोचिए, एक सुपरस्टार के घर के बाहर चीजें हुई, घटनाएं हुई, और उसके बाद भी पब्लिक इवेंट में उनकी सिक्योरिटी इतनी असुरक्षित दिखाई दे तो सवाल उठना तो बनता है। और फिर आया वो हादसा जिसने इस पूरे इश्यूज को और ज्यादा सीरियस बना दिया। बाबा सिद्दीकी की घटना। बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे दोस्तों, वो सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी घटना, उनके साथ जो घटनाएं हुई, नेचुरली सलमान खान की सेफ्टी को लेकर कंसर्न और बढ़ गया। यानी बात सिर्फ सेलिब्रिटी फेम की नहीं थी, यह मामला अब जेन्युइनली हाई रिस्क प्रोफाइल हो चुका है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, गलती सिर्फ क्राउड की नहीं होती, फैंस तो एक्साइटेड होंगे ही। सेल्फी कल्चर आज इतना क्रेजी हो चुका है कि लोग सेलिब्रिटीज को इंसान नहीं, मूवी अट्रैक्शन समझ लेते हैं। और लेकिन असली सवाल इवेंट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी प्लानिंग पर है। अगर आपको पता है कि सलमान खान जैसे हाई रिस्क सेलिब्रिटी इवेंट में आ रहे हैं, तो फिर
एंट्री रूटीन सिक्योर क्यों नहीं था? क्राउड बफर जोन क्यों नहीं था? स्टेज एग्जिट कंट्रोल क्यों नहीं था? फैंस इतने क्लोज अप्रोक्सीमेटी तक पहुंचे कैसे? और सबसे बड़ी बात, क्या इवेंट में क्राउड मैनेजमेंट फेल हुआ? क्योंकि ऑनेस्टली ये सिर्फ फैंस का प्यार नहीं था, ये ओवर क्राउड प्लस वीक पैरामीटर कंट्रोल प्लस सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन फेलियर जैसा लग रहा है। और अगर फ्यूचर में ऐसे इवेंट में प्रॉपर कंट्रोल फॉलो नहीं होता है तो सिचुएशन डेंजरस हो सकता है। अब एक चीज और समझिए, सलमान खान सिर्फ एक्टर नहीं है, वो एक इमोशंस है। उनके फैंस उन्हें देखकर कंट्रोल खो देते हैं। उनके लिए भाईजान को सामने देखना ड्रीम मोमेंट होता है, लेकिन फैंस लव और सिक्योरिटी रिस्क के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है दोस्तों, और इस बार वो लाइन टूटती हुई दिखाई दी। भीड़ के लिए वो बस सलमान खान है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए वो हाईली थ्रेट प्रोटेक्शन वाली मैटर थी। वहीं पर पूरी तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि जहां पब्लिक एक्साइटमेंट खत्म होते है वहीं से प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल शुरू होना चाहिए। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए ना, तो ये पूरा मामला सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज सब ठीक रहा, सलमान खान काम रहे, भीड़ सिर्फ सेल्फी तक सीमित थी, लेकिन हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं रहती। ये जरूरी नहीं है कि बाद में कुछ अनहोनी ना हो। दोस्तों ऑनेस्टली इतनी थ्रेट के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को सिंबॉलिक नहीं प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। वाई प्लस सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ गाड़ियां का काफिला और कुछ गार्ड नहीं है, इसका मतलब है जीरो एरर प्लानिंग। और अगर सलमान खान जैसे स्टार के साथ भी ऐसा विजुअल सामने आए तो ये बहुत अनकंफर्टेबल पिक्चर क्रिएट करता है। अब इस टेंशन भरे माहौल के बीच सलमान खान का वर्क फ्रंट भी काफी चर्चा में है। एक तरफ फैंस उनकी अपकमिंग वॉर बेस्ड फिल्म मातृभूमि का इंतजार कर रहे हैं, जिसे लेकर ऑलरेडी काफी बज़ बना हुआ है, और दूसरी तरफ उनकी नई एक्शन थ्रिलर फिल्म SYC63 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जिसमें उनके अपोजिट नजर आएंगी नयनतारा। मतलब साहब, भाईजान प्रोफेशनल फ्रंट पर फुल स्पीड पर है, लेकिन फैंस अब सिर्फ उनकी फिल्म को लेकर एक्साइटेड नहीं है, बल्कि उनकी सेफ्टी को लेकर भी इतने ही कंसर्न्ड है। और शायद यही इस पूरे खबर का सबसे इमोशनल एंगल है। लोग सलमान खान को सिर्फ स्टार की तरह नहीं देखते, अपने भाईजान की तरह देखते। तो दोस्तों इस पूरे मामले में एक बार फिर से साबित कर दिया कि स्टारडम जितना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। सलमान खान की पॉपुलैरिटी, उनके फैन फॉलोइंग और उनके आसपास का क्रेज किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बात जब सिक्योरिटी की हो तो चल जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं चल सकता। आज भाईजान मुस्कुराते हुए भीड़ से निकल गए, लेकिन जो विजुअल सामने आया उन्होंने फैंस को डरा भी दिया और नाराज भी किया। अब देखना ये होगा कि क्या आगे सलमान खान की सिक्योरिटी और टाइट की जाएगी या फिर ऐसे ही भीड़ के भरोसे भाईजान पब्लिक इवेंट में जाते रहेंगे। आपकी क्या राय? क्या सलमान खान की सिक्योरिटी में सच में बड़ी चूक हुई है, या ये सिर्फ फैंस क्रेज था जिसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।